देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को और एमपी को लहूलुहान किया गया वेस्ट बंगाल में, उस पूरे अपनी कमियों को छिपाने के लिए और लोगों का मन भटकाने के लिए और इशू से, मुद्दा से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। हकीकत है कि अपने गरीबा में झांक के देखिए वो, और देखिए किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। टीएमसी के गुण, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है टीएमसी के गुण को, और इस तरह से आप देखिए जब भी चाहते हैं पॉलिटिकल वायलेंस करना तो वो करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करते हैं। और जब ये उजागर होता है तो कुछ ना कुछ बोल के लोगों का मन जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ममता बनर्जी को, इस तरह की बेतुकी, बेबुनियाद और गुमराह करने वाली बातों से लोग गुमराह नहीं होंगे। उनके गिनती के नंबर शुरू हो गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और आप देखिए अगली बार इलेक्शन में उनका पूरा इस तरह की जो राजनीति करे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पीओ के लेने के लिए, और हमें उम्मीद भी था, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे सीज फायर के लिए अग्री हो गए, ये बड़ी बात है। और ये भी नहीं, यहाँ तक नहीं, ट्रंप ने पहले ही उसका क्रेडिट लिया, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया। तो ये सारे उदाहरण अब बिहार इलेक्शंस में भी दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? एक्चुअली क्या बिहार में एक चर्चा चल रही है, शायद तेजस्वी यादव जी सुन के बहुत विचलित हो रहे होंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई 2020 में तो थोड़ा बहुत उनकी राजनीति चमक रही थी, लोग को थोड़ा उन पर विश्वास था। अब उनको देख के लोगों का विश्वास खत्म हो गया, उन पर विश्वास खत्म हो गया और लोगों को वो प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को जो लोग कहते थे उनसे प्रेरणा मिलती है, कुछ नहीं मिल रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस वो खो चुके हैं और लोगों को आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, इसलिए इस तरह की बातें करें। हकीकत है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि युद्ध हुआ ही नहीं था तो सीज फायर किसको बोलते हैं। ये पाकिस्तान ने नादानी की, हमने उसको ठोक दिया। पाकिस्तान घुटने पर आया, डीजीएमओ को फोन किया कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते हैं, हम कोई वॉर तो कर नहीं रहते, हम पीस लविंग कंट्री हैं। हमने देखा भाई घुटने पे है और हमने ठोक दिया है, सारी चीज बर्बाद कर दिया, तो ठीक है, अब आगे फिर पाकिस्तान नादानी करेगा तो फिर ठोकेंगे। तो हम तो ठोकने की राजनीति कर रहे हैं, और वो जो इस तरह की बातें लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझती है सब कुछ, जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे है, देश का नाम रोशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे दुनिया में बोलबाला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का करवाया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो 2020 में थोड़े बहुत उम्मीद लोगों को थी, वो भी अब जो दिया जो है टिमटिमा के बुझ गया है, इसलिए उनको इस तरह की तकलीफ हो रही है और बेतुकी बातें कर रहे हैं। बिहार अलग अलग विल बी द सीएम और इस तरीके की बातें सामने आ रही है। हरियाणा के इलेक्शन आपको याद है, ऐसे ही हो रहा था। कांग्रेस के कुछ नेता पहले से अपनी दावेदारी ठोक दी थी। जनता को ये बात पसंद ही नहीं आती, दावेदारी ठोकना। इसका खमियाजा जो है ना पूरे महागठबंधन जो है ना, इंडी अलायंस, उसको पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, एसआईआर को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, हालांकि इलेक्शन कमीशन उनका स्टेटमेंट आया है, क्या लगता है आपको इसका इम्पैक्ट होगा इलेक्शन में? एसआईआर का भी इशू ही नहीं था। आप देखिए जो ये गठबंधन वाले जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी इतनी बातें उठा रहे हैं, 69 लाख ये कटा, लेकिन 69 लोग उनके साथ खड़े नहीं है। तो हकीकत यह है कि जिनकी मृत्यु हो गई है, जो माइग्रेट कर गए हैं, जो यहाँ वोटर नहीं है, उनका तो वोटर लिस्ट से नाम जाना ही चाहिए। बाकी जिनके जो वोटर है उनका नाम है। तो साफ सुथरी लिस्ट बनाने का काम एसआईआर से हो रहा था। साफ सुथरी लिस्ट है जिसके, और लोगों को मौका पूरे तरह से दिया गया कि भाई जिसका लिस्ट में नाम कटा हुआ है, अगर नहीं आ पाया तो उसको नाम जुड़वा दीजिए। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। ऐसे में इनकी बातें जो है ना, ऐसे लगता है खाली बर्तन आवाज बहुत करता है ना, वैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक्सपोज हो गए। आप एसआईआर बात नहीं कर रहे हैं, अब तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। इससे समझ में आता है दोनों जमीन में औंधे मुंह गिर चुके हैं।